लावण्य, हाँ जी। बेटा डू यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? हाँ, मोस्टली। हाँ मेरा पुत्र। मोस्टली। मोस्टली, अच्छा चलो। जिनको आता है अच्छी बात, जिनको नहीं आता आई विल आस्क। सो व्हेन यू पुट एक्स इन ए क्लोज ब्रैकेट, अगर इसको मैं क्लोज ब्रैकेट की तरह बोलूं, तो दिस एक्ट एज योर जीआईएफ। जिफ वो वाले नहीं है जो तुम बोलते भेजते रहते हो व्हाट्सएप पे, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने कैसे बताया था नेहल, मैं वापस बता देता हूँ। शाहरुख खान की एक पिक्चर थी, कुछ कुछ होता है काजोल के साथ, या पता नहीं कौन सी थी, जिसमें वो कहता था, वो गिटार बजाता था, कौन सी थी यार नहीं, जो भी थी। उसके अंदर वो कहता है, पलट पलटी तो तू मेरी नहीं तो तू किसी और की, समथिंग लाइक दैट। डीडीएलजे, यस यस। पलट पलट वैसे था ना। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैं आपसे आंसर पूछूं, आपको जो भी नंबर देख रहा है उसको छोड़ दो, अगर वो इंटीजर नहीं है तो पलट के उसके पिछले वाला इंटीजर दे, बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड नहीं। किसमें? बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे मैंने स्टार्ट किया नेहल के साथ ही, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 1.1, चलो 1.5 दे। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? मुझे पता था आप यही बोलो। यस, कनव, नहीं, नहीं पता। अर्नव अग्रवाल इज द राइट आंसर। बेटा इंटीजर कभी डेसिमल में होते नहीं, वो तो रैशनल नंबर बन जाते हैं, वो तो फ्रैक्शन हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? 1 2 3 4। अगर किसी को भूल गया, मैं वो भी दोबारा से बता देता हूँ। 1 से लेके इंफिनिटी तक आर कॉल्ड, बोलो बोलो बोलो, नेचुरल नंबर। 0 से स्टार्ट हो जाता है तो वी कॉल देम एज, उसके बाद माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आर कॉल्ड इंटीजर, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ। और इसके बाद जहां फ्रैक्शन लेना शुरू कर देते हो, दे आर कॉल्ड रियल नंबर, विच कैन बी क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। इसी तरह से पढ़ा था बचपन में कभी, नंबर सिस्टम में। तो अब इससे जब पीछे जाओगे तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 1। मैंने पूछा यहां पर -1.2, लावण्या से। यस लावण्या बका, -2। -2 इज द राइट आंसर। या -1 मत बोलना बच्चों, क्योंकि जब पीछे जा रहे हो तो छोटा नंबर इससे क्या है, छोटा नंबर इससे इंटीजर की फॉर्म में क्या होगा? ओके, कनव, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो 1 ही रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटीजर फंक्शन, वो ऑलरेडी इंटीजर फंक्शन है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? अब हम अपना क्वेश्चन उठाते हैं पुत्र। क्या? या डेफिनेशन तो मुझे भी इस समय याद नहीं है, बस मुझे इतना पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द नंबर, एज अ वर्ड इटसेल्फ सेज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर ग्रेटेस्ट कौन सा? आप 1.5 पे हो, तो बड़ा कौन सा होगा? 1.5 तो है ही नहीं, वो इससे छोटा ही होगा। तो यानी जो भी आपको नॉन इंटीजर नंबर दिया है, उसके इमीडिएट प्रीसीडिंग इंटीजर बिकम्स योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमारा क्वेश्चन था पुत्र, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना मेरा बेटा। इस जैसे, मतलब कुछ गंदे और क्वेश्चन इससे मिलते जुलते हो सकते हैं, बट टीचर्स का पेट होता है ये, कई बार स्कूल में यूज होता है। कहते हैं प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। सच्ची बात बताऊं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी इंटीजर पे डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आ जाएगा। तो बिफोर आई एक्सप्लेन इट, प्रूव इट टुडे थ्रू 1 2, -1 -2 3 5 7 -9, जो भी इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव चाहे इंटीजर और नेगेटिव, वो उस पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वो डिफरेंशिएबल किस पे होगा? नॉन इंटीजर नंबर। वो किस पे डिफरेंशिएबल होगा? नॉन इंटीजर नंबर पे। इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये छोटी सी बात याद रखना, मैं प्रूव भी कर, और इससे मिलता जुलता एक एमसीक्यू करेंगे भी। आयशी ने तो रट लिया था, तब हम एमसीक्यू जब प्रैक्टिस करते थे तो उसको पहले से ही पता था, सर मेरे को याद है इसका आंसर सी होगा। बट उसका लॉजिक आज हम प्रूव करेंगे, तो हम 2 बार ही करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें चेक करना है फॉर x इज इक्वल टू 1 एज वेल एज x इज इक्वल टू 2 के लिए। हमारा फंक्शन क्या है?
एक्स। उसके बाद उसने क्या बोला, और एक्स किस में लाई करता है पुत्र, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन, और मुझे सबसे पहले किसके लिए चेक करना है, एक्स इज इक्वल टू वन के लिए। अच्छा, जब एक्स इज इक्वल टू वन के लिए चेक करते हो, एलएचडी भी चेक करोगे और आरएसडी भी चेक करोगे। एलएचडी जब आप चेक करते हो, फॉर एलएचडी सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एच। यही तो करे थे लास्ट टाइम भी। जिस वैल्यू पे, जिस नंबर पे एक्स को चेक करना है, एलएचडी में माइनस एच लिखते हैं और आरएचडी में प्लस एच लिखते हैं। तो आपका एफ ऑफ वन क्या बनेगा, नहीं, एफ ऑफ वन क्या बनेगा, वन। इसीलिए तो मैंने कनव से पूछा था। अच्छा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच का मतलब क्या है, वन माइनस एच। तो वन माइनस एच आपका क्या बनेगा, बताओ पुत्र, वन माइनस एच आपका क्या बनेगा, वाले इज द राइट आंसर। किसने बोला जीरो, बिल्कुल सही बोला पुत्र। अब इधर देखो बेटा, वन माइनस एच का मतलब क्या है, कि वन माइनस एच इज लेस देन वन। वन माइनस एच का मतलब क्या है, इट इज, ये बात सबको समझ आती है। लेट से दिस इज 0.99, लेट से दिस इज 0.99, तो बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। वन थोड़ी ले सकते हो, क्योंकि हमेशा किस तरफ देखना है, बैकवर्ड, आगे तो जा ही नहीं सकते। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इसीलिए एफ ऑफ वन माइनस एच को मैं क्या लिखूं, बताओ क्या लिखूं, यस क्या लिखूं यश, एफ ऑफ वन माइनस एच को क्या लिखूं, जीरो। किसी को डाउट, हाँ, वन माइनस एच विल बी वन या लेस देन वन, से 0.99। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू उसकी क्या होगी, हमारा हमारा क्वेश्चन क्या है मेरा बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है। तो जब मैंने ब्रैकेट में वन माइनस एच लिखा, वन माइनस एच की वैल्यू वन होगी या वन से छोटी होगी, लेट से 0.99 होगी। नहीं नहीं बच्चों, मैंने वन माइनस एच को, आप देखो मैंने पूरी उसके उसके लिए एरो बनाया। तो वन माइनस एच लेस देन वन अगर होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, जीरो। लावण्य क्लियर है बेटा, लावण्य, लक्षित, सर एक बार फिर से बता दो क्या बताओ मेरा बेटा, बताओ। कि वो फंक्शन जीरो होगा एक बार। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया। यस सर। अगर आपका कोई भी नंबर वन माइनस एच है, तो वो वन होगा या वन से छोटा होगा, वन से छोटा होगा। और वो बहुत माइन्यूट से ही छोटा होता है, तो इसीलिए मैंने 0.99 मान लिया। क्या मैं वन माइनस एच को 0.99 से रिप्लेस कर सकता हूँ, कर सकते हैं। कर दिया। तो 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, जीरो। तो इसीलिए वन माइनस एच का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, जीरो। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन जीरो। So one question. What was the necessity of putting F1? आई एम सो सॉरी बेटा, Or why did we show F1 का greatest integer function is 1? वापस पूछता हूँ, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, हाँ मेरा बेटा, 2. 2.99 का क्या होगा, 2. और टू का क्या होगा, 2. तो वन का क्या होगा, 1. थैंक यू। नहीं मुझे समझ में ना, हमें लिखना क्यों है ये?
ये लिखना क्यों है वो अभी बताता हूँ, बताया ऐसे ही। देखो, स्कूल टीचर इसको डायरेक्टली वैल्यूज पंच कराएगी, मैं हमेशा स्टार्टिंग में ऐसे लिख लेता हूँ, उससे समझना और समझाना आसान हो जाता है। मेरे ये कहने का पर्पस ये है, आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी बच्चों इसकी? हाँ अच्छा ठीक है, तो उसमें आपको याद होगा पुत्र हम लिखते थे LHD, हाँ उसके बाद हम लिखते थे बच्चों लिमिट h टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड मींस माइनस, हाँ और उसका फॉर्मूला होता था f(x - h) - f(x) अपॉन -h। हाँ और हमारे पास x - h की जगह अब क्या है? और 1 - h हाँ माइनस f(1) अपॉन -h। हम्म तो मुझे अब इसकी वैल्यू जाननी है ना, f(1 - h) क्या है, वो मैं पहले से सॉल्व करके रख रहा हूं ताकि मुझे दोबारा से यहाँ सॉल्व ना करना पड़े। अच्छा मतलब आई एम राइटिंग वन स्टेप एक्स्ट्रा, यू कैन से मेरा बेटा। तो कैन वी राइट इट एज दिस एज, और नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा पुत्र? h को अच्छा 0 डाल रहे हो ना पुत्र, तो आपका ये क्या आ गया? नॉट डिफाइंड। आपका LHD क्या आ गया पुत्र? नॉट डिफाइंड। ओके, अब आ जाओ RHD पे। RHD के लिए अब आप चेक करोगे f(1 + h), तो मेरा सवाल नेहल से, 1 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 1 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा बेटा? एक मिनट, बीच में नहीं बोलेगा, देखो आपको समझ आ रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, आई एम लाइकिंग इट, बट आई वॉन्ट टू आस्क इट टू लक्षित। आई हैव माई टारगेट्स, जैसे वो होते हैं ना वो ह्यूमन बॉम्ब, उनका भी टारगेट्स होते हैं, तो मैं भी एक ह्यूमन बॉम्ब की तरह टारगेट करके चल रहा हूँ। यस लक्षित, यस सर। 1 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? सर 1 होगा। ये मेरा लड़का स्मार्ट है, कहता है सर अभी आपने बताया था 1 + h का मतलब क्या हुआ, वो 1 से बड़ा होगा, कितना इतू सा ही बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो इट इज लेट्स से 1.1। तो बताओ 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या होगा? 1 ही तो होगा, तो ठीक तो कह रहा है लड़का। तो 1 + h का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या होगा? 1। बस अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 + h। और आज मैं पिछले स्टेप में एक स्टेप लिखना भूल गया, यश क्या भूल गया बेटा? एज x अप्रोचेज 1, h अप्रोचेज 0, ये लिखना पड़ता है पुत्र, मैं पिछले वाले में लिखना भूल गया जहां 1 - h था। As x approaches 1, h approaches 0. Hence, can we say RHD limit h tends to 0 from right hand side, f of 1 + h minus f of 1 upon h. f of 1 + h is 1, f of 1 पहले ही निकाला हुआ था, दोबारा क्यों निकालू? और अपॉन, नहीं बच्चों, ये मेरा 1 माइनस, हाँ बच्चों, 0/एनीथिंग इज 0 होता है ना, 0/0 है। सर अभी सिखाया था कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन होती है कि 0/anything is 0 बट anything/0 इज इंफिनिटी, तो इसकी वजह से एंटी होता है। 0/0 आपने तो लिखवाया था नॉन डिटरमिनेट फॉर्म, नॉन डिटरमिनेट फॉर्म में तो लिखवाया था। हाँ वो लिखवाया था, बट यहाँ एक मिनट दो बच्चों, f of 1 + h हमारा क्या है? 1। f of 1 भी हमारा 1 है, नहीं इन्फिनिटी तो नहीं आना चाहिए पुत्र इसमें। h f of 1 minus which is 0 0 minus 1। एक बार इसको पेंडिंग रखो, पहले 2 वाला करते हैं, 2 वाला अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद इस पे वापस आते हैं। ये तो मेरा फिर डिफरेंशिएबल होगा, बट वो उस पर डिफरेंशिएबल कभी होता ही नहीं। अच्छा हाँ सुनो बेटा, एक सेकेंड, मैंने अभी लिमिट पुट ही नहीं की, लिमिट तो मैं लास्ट में डालूंगा ना पुत्र, लिमिट तो मैं लास्ट में डालूंगा ना उसमें, अभी तो मैंने उसमें लिमिट पुट किया ही नहीं, मैंने उसमें लिमिट क्या डाला, लिमिट तो मैं बाद में डालूंगा, तो मेरा आंसर क्या है?
मैंने अभी लिमिट थोड़ी पुट की, मेरा उससे पहले ही 0 हो गया, और अगर वो 0 हो गया तो मैं उसको प्रूव क्यों करूं? तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, so function is not differentiable at x equals 1. Function is not differentiable at x equals 1. मुझे डेरिवेटिव्स की कुछ समझ नहीं आ रहा। डेरिवेटिव समझ नहीं आ रहा है, इससे स्लो क्या चलूंगा बेटा? जैसे डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट में आपने 1 प्लस h डेरिवेटिव्स फर्स्ट प्रिंसिपल से मुझे नहीं आता। वो मैंने वो तो किया ही इतना है बच्चों अभी तक, इसमें कुछ नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया बताओ बच्चों? बोल, मुझे तो पता ही नहीं सर कि या मुझे तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही नहीं आता, तो मुझे समझ नहीं मेरा आया बेटा, कि देखो point क्या फर्स्ट होगा। प्रिंसिपल की वो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी लिखी थी हमने लास्ट टाइम, इफ यू रिमेम्बर, कहाँ गया एफ ऑफ, ये प्रॉपर्टी है, इसमें तो मुझे कुछ बताना ही नहीं, इसमें तो सिर्फ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है और प्रॉपर्टी में वैल्यू डालनी है। जो आपने किया है वो मुझे समझ आ गया, हाँ। मुझे समझ आया आपने क्यों किया है, बट वो क्यों? वो मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू में डालने के लिए, वो फर्स्ट प्रिंसिपल का वो फॉर्मूला है। मतलब अब साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बोलते हो, तो वो प्रॉपर्टी है ना, तो उसमें आप वैल्यू डालते हो, जब 30 प्लस 45 आता है तो सेम, ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों, मुझे उसमें वैल्यू पुट करनी है, बट मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से किए हैं। ओके, अब आते हैं मैं और अग्रवाल फटाफट से चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो सबसे पहले अग्रवाल, पुट एक्स इज इक्वल टू प्लस एच, अच्छा 2 माइनस एच, क्योंकि हम पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। एज एक्स अप्रोचेस 2 एच विल अप्रोच 0। उसके बाद मेरा बेटा सबसे पहले क्या चेक करेगा? एफ ऑफ 2, हुआ है। तो वो 2 ही आएगा। उसके बाद आप क्या चेक करोगे? एफ ऑफ 2 माइनस एच। वो बना है। अब यहां पे इस लड़के ने 1 क्यों बोला? अरब गुप्ता, कोई डाउट? हाँ सर, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि h की थोड़ी स्मॉल वैल्यू है तो वो 2 माइनस एच मतलब वो 2 से छोटा है, हाँ। से 1.99 है, तो 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 1। ये समझ आया नेहल? लावण्य, इज दैट क्लियर? लक्ष्य, Yes, sir. अब LHD की Yes, आप sir. डाल दोगे लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2 माइनस एच अपॉन, सॉरी माइनस एफ अपॉन f2 अपॉन माइनस एच। 2 माइनस एच कितना आया? 1। अच्छा 2 माइनस 1 तो वन ऊपर 1 आया, और एफ ऑफ 2 कितना आया? 2 अपॉन, h तो माइनस 1 अपॉन, अब h, हाँ, तो ये कितना आ गया? इन्फिनिटी। ये हमारा कितना आ गया बच्चों? इन्फिनिटी। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव के, पुट x इज इक्वल टू, as x will approach 2 h will approach 0। अब सबसे पहले आप क्या निकालोगे? एफ ऑफ, तो लक्ष्य, सॉरी नेहल, 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? एक डाउट है। हाँ अभी ले लूंगा तो, एफ 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? एब्सोल्युटली राइट। क्यों? क्योंकि 2 प्लस एच लेट से 2.1 होगा बेटा, और 2.1 का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखोगे तो पलट, हमेशा डीडीएलजे की पिक्चर देखनी है उसके लिए 2। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, आर एच डी लिमिट h tends to 0 from right hand side, f of 2 plus h minus f of 2 upon h। f of 2 plus h कितना आया? 2। f of 2 कितना था? अपॉन which is, so again LHD is not equal to, the function is not differentiable at x is equal to, yes Arav Gupta, doubt?
प्लीज बट समझ इससे थोड़ा अनरिलेटेड थोड़ा सा डाउट है कि अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं कह रहा था, वो बस कह रहा होता कि आप चेक करो कि 1 और 2 का डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तब तो हो जाता है डिफरेंशिएबल, क्योंकि फिर वो 2 माइनस एच और 1 माइनस एच का भी डिफरेंट वैल्यू आती है, फिर डिफरेंशिएबल हो जाता है ना। हाँ अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं कह रहा देखो, होता। ग्रेटेस्ट इंटीजर में मेरे को उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज तो जो भी फंक्शन देगा मैं उसमें डाल के चेक कर लूंगा, अगर एलएचडी आरएचडी इक्वल आते हैं हाँ बट सब वो इक्वल आ जाएंगे ना अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। मुझे नहीं पता आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं ऐसे नहीं बोल सकता बिना सॉल्व किए। सर आ जाएंगे। आपको पता है मेरे को इतनी दूर का नहीं दिख रहा है, सॉल्व करके देखूंगा, अगर एलएचडी आरएचडी इक्वल आ गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन के थ्रू एक अब कंक्लूजन ये निकल आया, जब भी मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक होगी, वो किसी भी इंटीजर नंबर पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, चाहे वो 1 है, चाहे वो -1 है, चाहे वो 2 है, चाहे वो -2, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जितने भी नॉन इंटीजर नंबर होंगे उन पे वो डिफरेंशिएबल होगा। आज एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करता हूँ, भाड़ में जाए, पहले आगे चलते हैं, मैं और आरव गुप्ता करेंगे क्वेश्चन। ये नोट कर लिया लक्ष्य? यस सर, कर लिया। लावण्य कर लिया बेटा? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मैं और कौन था, आरव गुप्ता। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स माई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट एक्स इक्वल्स -1, एक्स इक्वल्स 1, ताकि मैं आपको वो चीज बता सकूं जो बोल रहा हूं उसको प्रूव करके दिखा रहा हूं। कहते हैं किस पे चेक करो, 1.5 पे। अब मेरी और आरव की बारी। आरव सबसे पहले एलएचडी, एलएचडी में आप क्या करोगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 1.5 -h। तो जब आप एफ ऑफ 1.5 चेक करोगे तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 1 उसके बाद आप एफ ऑफ 1.5 माइनस एच चेक करोगे, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 1 से नेल करना, 1.5 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 1। लक्षित? सर 1। चलो अब हम अपने फॉर्मूला में डालते हैं, एल एच डी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। ये कितना 1, ये कितना 1, ये कितना -h, तो कितना आ गया 0। कितना आ गया उत्तर 0। नाउ आर एच डी पे आ जाओ, नेल और मेरी बारी। तो अब सबसे पहले हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू, एज मैं लिखना भूल गया, फिर से बेटा लिखना चाहिए हमें, एज x अप्रोचेज 1.5 h अप्रोचेज 0। अब आप चेक करोगी f ऑफ 1.5 प्लस है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? वन। लावण्य हाँ जी सर। क्या बोला बता? आपने बोला 1 होगा ना? यस। इज इट क्लियर एवरीवन? आप वैल्यू डाल दो बच्चों, आर एस डी लिमिट क्या आया बेटा, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। सिंस एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल, यानी जितने भी नॉन इंटीजर नंबर होंगे उन पे वो हमेशा डिफरेंशिएबल, और जितने भी इंटीजर नंबर होंगे उन पे वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे लास्ट क्लास में एक छोटा सा 1 मार्कर के लिए अर्नव डेवलप किया था हमने, मॉड की जब वो डिफरेंशिएबिलिटी कहता है तो मुझे पहले से पता है जो मॉड के अंदर है उसको इक्वल टू 0 से इक्वेट करो, यानी x इक्वल टू 1 आ गया, यानी वो 1 पे कभी भी डिफरेंशिएबल, और 1 के अलावा हर एक वैल्यू पे डिफरेंशिएबल होगा। सो ये कुछ पॉइंट टू रिमेंबर है, शॉर्टकट्स हैं,
जो एमसीक्यू में आपको एमसी स्टैन बनने में मदद करेगी। देखो LHD में 1.5 माइनस h हाँ बच्चों, वहाँ LHD में 1.5 माइनस h 1.5 माइनस h माइनस ये वाला ना बच्चों, हाँ माइनस एच है बच्चों। नहीं नीचे नीचे जो फॉर्मूला लिखा है। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि जनरली 1.5 वाले बुक में होते नहीं है ना, तो इसलिए वो आदत गंदी पड़ी होती है। नहीं, हद होगी यार। फटाफट नोट करो बेटा इसको। लावण्य जी लिख लिया, इनसा छोड़ दे यार, इसीलिए ऑनलाइन पसंद नहीं है मुझे। एक्सरसाइज 5.4 हमने इस पिछले वाला रिकॉर्ड नहीं किया। ये करा था आपने पॉज किया पूरा। अच्छा ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 हमने अभी स्टार्ट किया। तो ई रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव मेरा पुत्र ई रेस टू द पावर एक्स इंटू 1 बोल सकते हैं। हाँ 1 क्यों बोल रहे हैं, ताकि मेरे बच्चों को याद रहे। पेपर में चाहे बेशक मत लिखना, क्योंकि पावर में एक्स था, पावर में 2x होता तो क्या लिखना पड़ता, 2। पावर में एक्स स्क्वायर होता तो क्या लिखना पड़ता, 2x। इसीलिए वो बात याद रखनी। माइनस ई टू द पावर एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरा पुत्र cos x into 1 cos x इंटू 1। थैंक यू मेरा पुत्र। अब दोनों में से क्या कॉमन आ गया, e to the power x तो साइन एक्स माइनस अपॉन sin square x क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन फिनिश। आज फटाफट से खींचेंगे। e raised to the power x का डेरिवेटिव e raised to the power x into 1 होता इंटू इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। है। अच्छा हाँ वो जनरली लिखते वक्त इंटू 1 इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वहां पे हम इंटू पावर एक्स लेके चलते हैं, इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया मैं यश के साथ। y इक्वल्स e टू द पावर साइन इनवर्स x। थोड़ा फटाफट खींचेंगे क्योंकि बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, कट 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 खत्म। तो ठीक है मेरा पुत्र, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। बताओ क्या होगा पुत्र। हाँ चलो आप मुझे बताओ, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e to the power x into 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, ऐसे बोला। e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। आज ये किसका काम कर रहा है, पावर x का। तो आपका आंसर क्या आएगा, e टू द पावर इंटू डेरिवेटिव ऑफ, थैंक यू मेरा पुत्र, 1 upon root of 1 plus e टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 upon minus x whole minus x है ही नहीं कुछ, सिंपल सा क्वेश्चन है पुत्र। बस आराम आराम से चलना है ताकि मैं वो छोटी छोटी बातें डेवलप कर सकूं। हाँ पुत्र, ये वो नहीं बचा क्लियर है पुत्र। मुझे पता है आप क्या सोच रहे थे, वो आपको आपका आंसर मिल गया। ये सुना पुत्र, नेक्स्ट आते हैं। y इक्वल्स, लक्षित की बारी, e टू द पावर एक्स क्यूब। यस लक्षित अंकल। e to the power x cube into 3x square इनटू, 1 ये याद रखना है बस बच्चों। हो गया क्वेश्चन थर्ड खत्म। ना तो log e to the power x क्या होता है x log e टू द पावर x इज x होगा। तो जब log e ना चलो आगे बेटा, नेल हो गया बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेल की बारी। y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। तो ये आपका किसका काम कर रहा है इस समय, वेरी गुड। अब देखो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा करना कैसे, नहीं तो क्या होता है टीचर ना सीधा सीधा लिखता रहता है, कई बार वी गेट कंफ्यूज। तो आई जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई ताकि आपको इजी हो जाए। dy बाय dx इक्वल्स साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, यानी cos इनटू, अब मेरे बेटे को डेरिवेटिव किसका करना है, tan, और उसके बाद उसको किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा,
और उसके बाद उसको किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा? थैंक यू, दिस इज कॉल्ड। यहां तक क्लियर है लक्षित, लावण्य? हाँ जी सर। Yes, sir. Later. दिस विल रिमेन एज इट इज। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/1 + x²। और यहाँ पे x क्या है? e⁻⁻x का स्क्वायर, which will become technically e⁻⁻2x, which will technically becomes e⁻⁻2x into इसका डेरिवेटिव e⁻⁻x into इसका डेरिवेटिव माइनस। तो बस ठीक है, -e⁻⁻x cos within bracket tan inverse e⁻⁻x upon 1 plus e⁻⁻2x। पीछे से एक बार कंपेयर कर लिया नहीं बेटा, मेरे पास मार्किंग स्कीम अभी है नहीं। इन्वेस्ट शुरू का टेस्ट थर्सडे को आएगा, नेक्स्ट थर्सडे जो हाँ आंसर वो यार, वो अभी बनाया नहीं, वो डिपेंड करता है सर एनसीईआरटी एग्जाम आई था कुछ भी। हाँ अभी इसमें से, इससे बाहर कुछ नहीं करता। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू लॉग, ये क्वेश्चन मुझे अब अर्नब कराएगा, लॉग विद इन ब्रैकेट कॉस e⁻x। हाँ मेरा बच्चा, सॉरी अर्नब आ लिया। dy/dx इक्वल्स, ये अब आपका थीटा है, तो 1/, cos e⁻x इंटू डेरिवेटिव ऑफ theta विच इज cos e⁻x and then इंटू डेरिवेटिव ऑफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ, थैंक यू। तो ये आ गया ऊपर cos e⁻x का डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चों? माइनस साइन e⁻x, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? अपॉन cos, तो वो एक से एक कट सकता है नहीं नहीं बच्चों, साइन है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा विल बिकम माइनस tan e⁻x इंटू, ओके। क्वेश्चन 6, कनक की बारी है। ये मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है बच्चों। y is equal to e⁻x, e⁻x², e⁻x³ e⁻x4 plus e⁻x5। so dy/dx equals e⁻x का डेरिवेटिव क्या आएगा पुत्र? power x into 1 प्लस e to the power e raised to the power x square into 2x इंटू 2x, वेरी गुड, e raised to the power x cube into 3x square plus इंटू 1 भी, हाँ e raised to the power x to the power 4 multiplied by 4x cube into 1 plus e raised to the power x to the power x power 5 into 5x power। ये समझ आया बेटा सबको? अब तो सबको समझ आ रहा है, अब तो बस रिपीट करो। तभी कह रहा था आज की क्लास में मोर और लेस बहुत सारी चीजें हम रेपिटेटिव नेचर की करेंगे पुत्र। डन? नहीं हो ही नहीं सकता बच्चों इससे ज्यादा सिंप्लीफाई, मतलब e⁻x कॉमन ले लो, नहीं ले, फिर वो जो बहुत उल्टरली कॉम्प्लीट उसको सिंप्लीफाई करके कुछ और फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं बच्चों, वो पावर में है ना, सिंगल नहीं बच्चों, x की पावर है ना, उसको कैसे ले लो? पावर रेस टू द पावर पावर है, उसमें नहीं ले पाओ। ओके, क्वेश्चन y इक्वल्स होल अंडर द रूट e⁻√x, कौन सा नंबर है? x ग्रेटर देन 0, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 है पुत्र। और ये क्वेश्चन मेरे लिए करेगा अर्नव गुप्ता। dy/dx इक्वल्स, बोल मेरा पुत्र,
अर्नब गुप्ता, आरव गुप्ता। आह, सर अब तो मैं करूंगा लेकिन अरे करना यार, अब क्या करूं, सारे अर्नब आरव इकट्ठे हो गए यार। हाँ मैं ऐसे ग्रुप में लेता सर, आई प्रेफर किया अगर मैं पावर में तो हाँ सर, तो dy by dx sir equals to 1 by 2 multiplied by e to the power root x to the power negative 1/2 e to the पावर, 1 by 2 multiplied by e to the power root x। गलत बोला, इधर देख। मुझे नहीं पता आप यही बोलना चाहते हो कि नहीं। आप खाली e टू द पावर रूट एक्स बोल रहे हो, वो भी अंडर रूट में आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी मेरी बात भी मान लिया करो, हमेशा डिफेंस के अंदर मत चला करो, अपना रास्ता साफ बनाना जब आप डेवलप हो चुके हो। हाँ सर, मैं वही करा था कि आपने क्या बोला, आपने e टू द पावर रूट एक्स बोला। बट एंड उसकी पावर नेगेटिव 1 by 2 नेगेटिव 1/2 तो आएगी नहीं, पॉजिटिव आएगी। अच्छा आप ऊपर लिख रहे हो एक स्टेप एक्स, नहीं बेटा देखो, अब आप पेपर पेपर कंप्लीट नहीं होगा। आप मेरी एक छोटी सी बात क्यों नहीं फॉलो करते, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसीलिए तो प्रॉपर्टी शुरू में सिखाई थी, गधा थोड़ी हूं यार। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाई वी हैव टू गो अगेंस्ट द फ्लो मेरा बेटा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, 1/, लिख दिया मैंने 2 रूट एक्स। और हमारे लिए ये e रेज टू द पावर x किसका काम कर रहा है, ये e रेज टू द पावर x रूट x किसका काम कर रहा है, x का। इसीलिए अब हमें डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, e टू द पावर रूट x। और उसके बाद किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, उसकी पावर का। तो बच्चों जैसे आप कर रहे हो उसमें और फंस जाओगे, कॉम्प्लिकेटेड कर जाओगे अपनी लाइफ को बेटा। तो जो हमने छोटी छोटी प्रॉपर्टीज सीखी, व्हाई नॉट टू यूज दोस प्रॉपर्टीज टू इम्प्लीमेंट। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, 1/2 रूट e to the power root x e टू द पावर रूट एक्स इंटू e टू द पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव। 1 by 2। टेक्निकली तो मुझे उसके आगे भी अर्नब लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज 1, तो हमने नहीं लिखा है। तो अब आपका आंसर आ गया, सर वो सिंपलीफाई हो जाएगा ना, e to the power root x and e to the power root x नीचे अपॉन 4 रूट एक्स अंडर द रूट e टू द पावर रूट एक्स। देखो यहीं पे आंसर छोड़ा है बेटा। सर मैंने सिंपलीफाई कर दिया और उसको निकाल दिया। हाँ इस सर आप ये लिख सकते हो इसको, e टू द पावर रूट एक्स अपॉन 4 होल अंडर द रूट x e टू द पावर रूट एक्स। सर मैंने e to the power root x को नीचे से रूट कर निकाल दिया, ऊपर कर दिया रूट। क्या कर दिया, फिर e to the power root x न्यूमरेटर में एंड रूट e to the power root x डिनोमिनेटर में। वो उसके अंडर रूट के डिनोमिनेटर में, आप दोनों को नहीं ले सकते। आप उसको, आप मैं बताता हूँ आप क्या करना चाह रहे हो, e टू द पावर रूट एक्स अपॉन 1 अपॉन 4 रूट एक्स e टू द पावर रूट एक्स रेज टू द पावर 1/2। हाँ अब इसको ऊपर लेके जाओगे 1 - 1/2, हाँ नहीं करना, क्या उखाड़ लोगे, आपकी भाषा में बोलूं तो क्या लेकर आए थे जो क्या लेकर जाओगे, तो यहीं पे छोड़ जाओगे, मतलब छोड़ दो यहीं पे। उसको सिंप्लीफाई करने से कुछ मिलने नहीं वाला ना मेरा पुत्र, गलत नहीं है, बट यू आर टेकिंग, आप उसके नेक्स्ट स्टेप पे लाके छोड़ोगे तब भी सेम नंबर मिलने हैं। तो लगाए नॉट टू सेव टाइम। क्लियर है लक्षित, यस सर क्लियर है। ठीक। लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये आ गई अभिनव अग्रवाल, नहीं वो तो पापा का नाम है, सॉरी, अर्नव अग्रवाल की बारी। लॉग ऑफ लॉग एक्स वेर एक्स ग्रेटर देन 1। कोई बताएगा यहाँ पे ये एक्स ग्रेटर देन 1 क्वेश्चन क्यों लिखता है, लावण्य से पूछा मैंने। कहता है लॉग ऑफ लॉग एक्स कॉमा एक्स ग्रेटर देन 1। लावण्य बता सकती हो वो क्यों लिखता है बेटा, क्योंकि लॉग की वैल्यू सिर्फ इंटीजर्स की है। लॉग इज Log ऑलवेज सिर्फ डिफाइंड फॉर positive क्वांटिटी और log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग फॉर x ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 पे तो 0 हो जाएगा, log 0 उस पे वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो इसीलिए लिखा जाता है बच्चों। ओके, अब इसका डेरिवेटिव मेरा पता है, dy by dx इक्वल्स, 1 upon x ये आपका थीटा है, तो 1 अपॉन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 upon x log 1 अपॉन x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आया।
इसीलिए मेरे बच्चों ने बोल दिया 1 अपॉन वेर एक्स, क्योंकि 1 पे वो 0 हो जाएगा। मतलब देखना पीछे आंसर चेक करियो नेल बेटा, क्या उन्होंने आंसर में भी ये लिखा है फॉर एक्स ग्रेटर देन 1? अगर नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट जाएगा। अगर नहीं लिखोगे मेरा बेटा तो आधा नंबर कट जाएगा, क्योंकि लॉग इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यू। 1 पे वो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो वो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा उत्तर। तो फंक्शन डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वो नॉट डिफाइंड हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर लावण्या? हाँ जी सर। 9। क्वेश्चन 2 लगेगा। ये क्वेश्चन बारी आ गई, किसकी बारी आ गई? सबकी बारी एक एक बार होगी। लक्षित की बारी आ गई है। लक्षित क्या करेगा बेटा इसमें? सर क्वेश्चन रूल लगाए। ठीक है, लगा देते हैं मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स, नीचे तो log x का होल स्क्वायर, यस सर। log x एज इट इज, और cos x का डेरिवेटिव। माइनस साइन एक्स इंटू 1। तो लिख दिया मैंने माइनस साइन एक्स, माइनस cos x एज इट इज, तो log x का डेरिवेटिव। 1 अपॉन एक्स इंटू 1। तो 1 अपॉन एक्स, यानी cos x अपॉन x लिख सकता हूं। यस सर। अब एलसीएम ले लिया, इधर देखो बेटा न्यूमरेटर में एलसीएम ले लिया, तो इट विल बिकम माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1। क्योंकि ऊपर जब एलसीएम लिया तो ये इक्वेशन बनी ना पुत्र, और नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ ये था तो उसको मैंने अपॉन 1 करके लिख दिया, सो दैट आई कैन टेल माय बच्चा पार्टी ए बी सी डी। तो व्हेन यू विल रीअरेंज इट विल बिकम a अपॉन b इनटू d अपॉन c, so which is minus x sin x log x minus cos x अपॉन log x का होल स्क्वायर इनटू x। शुरू में क्वेश्चन में लिखा हुआ था फॉर x ग्रेटर देन, तो आपके फाइनल आंसर में भी पीछे जब देखोगी तो क्या लिखा होगा? फॉर x ग्रेटर देन। क्यों लिखा पुत्र? ये देखो इसकी वजह से लिखा। इस बार x ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं लिखा? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर log x है, x ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं लिख रहे? उनका बेटा log x के साथ x भी तो है, डायरेक्टली x भी तो है, log x में x थीटा का काम कर रहा है, और यहाँ पे x इंडिपेंडेंट फंक्शन कॉल्ड लीनियर फंक्शन का काम कर रहा है, पॉलिनोमियल। इसीलिए यहाँ पे अब क्या लिखना पड़ेगा? x ग्रेटर देन 0, ना कि x ग्रेटर देन 1। इज दैट क्लियर? लॉक कर दूं? कर दिया। सर लेकिन अगर इसमें ग्रेटर देन 1 नहीं लिखेंगे तो डिनोमिनेटर तो 0 हाँ तो करना ही नहीं ना, चुप नहीं, x ग्रेटर देन 0 बोल दिया हमने, क्योंकि मेन यहाँ पे फंक्शन किसकी वजह से देखो, उन्होंने शुरू में x ग्रेटर देन 0 क्यों बोला? क्योंकि log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यू पहली बार, और cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 अपॉन 0 फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और फंक्शन अगर नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो बच्चों में डिफरेंशिएशन किसका निकाल? फंक्शंस जो फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, लाइक कभी कभी आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसका पर्पस निकल के आएगा एफ एक्स इक्वल टू 0, ये फंक्शन ही नहीं है, 0 इज नॉट नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, कांस्टेंट फंक्शन में भी नहीं आता, तो जब वो फंक्शन ही नहीं है तो उसका डिफरेंशिएबल क्या करो? नथिंग। लावण्य, इज दैट क्लियर बेटा? हाँ जी सर। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10, cos x, सॉरी cos log of x plus e raised to the power x for x greater than 0, for x greater than 3। कनब की बारी, dy बाई डी एक्स इक्वल्स, अब ये पूरा आपका किसका काम कर रहा है बच्चों? थीटा का, थैंक यू। तो साइन log x
बेटा cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? sin थीटा, Cos- सॉरी माइनस sin थीटा, यस तो मतलब माइनस sin log x माइनस plus- साइन थीटा मतलब log ऑफ x प्लस हाँ इनटू into डेरिवेटिव ऑफ variance थीटा, of log x plus e power x और so which is minus sin log x plus e to the power x into derivative of log x is 1 by 1 by x plus derivative of e to the power x is, e to the power x into 1 और इसमें भी क्या लिखा हुआ था फॉर x? और सिंप्लीफाई करेंगे हाँ और नहीं बस इतने भी छोड़ दे, इससे आगे उन्होंने सॉल्व भी नहीं किया होगा, मतलब किया है नेल आगे सॉल्व नहीं। हमने लास्ट एक्सरसाइज कौन सी फिनिश की थी? 5.4 अभी की है 5.2, और इससे पिछली क्लास में कौन सी की थी? 5. जो 1 to 10 क्वेश्चन थे जिसमें वो 5.2 थी ना? हाँ वो है। ये हमने 5.4 कराई। ये अभी 5.4 कराई है। हाँ 5.6 5.6 करा दी। हमने 5.2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की है। 5.1 6 तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगी वो पैरामीट्रिक फंक्शन पे। हाँ पुत्र यहाँ से चाबी ले ले मेरा बेटा। और एटोज लिखा होगा। कौन पूछ रहा है यार? देखे ऐसे कहना तो बड़ा मुश्किल है, मैं अपनी तरफ से तो लगा ही रहता हूँ, बट अभी पेपर में पूरा चैप्टर आ रहा है क्या? और इसमें कितनी एक्सरसाइज है पुत्र? 5.7 तक आनी चाहिए। और पेपर है कब इसका? और 8 को और मतलब जरूरत पड़ी तो बीच में एक आधी एक्स्ट्रा क्लास ठोक के कवर कर दूंगा। चलो इस पे आ जाओ बेटा, अब मेरी बारी नहीं है, आज मैं नया कुछ नहीं करा रहा। सॉल्व एग्जाम्पल 21। 20